हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आज हम लोग जीके जीएस के फैक्ट्स को देखेंगे जो आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी या और बहुत सारे एसएससी, जीडी वगैरह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। बोल रहा है फ्यूज़ तार पतला और लंबा क्यों होता है। फ्यूज़ का जो तार होता है वो लंबा होगा और पतला होगा। तो पतला और लंबा इसलिए किया जाता है क्योंकि पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसीलिए पतला और लंबा फ्यूज़ तार को रखा जाता है। अब देखिए, विद्युत फ्यूज़ जो होता है वो टीन और सीसा, एसएन और पीवी का बना होता है। इसे सदैव परिपथ, विद्युत जो परिपथ होता है उसमें उसके साथ हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कहता है कशेरुकियों के लीवर में एसईआर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसईआर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो भूमिका होता है वो विष और औषधियों का विसरण करता है, याद रखिएगा। एसईआर जो होता है कोशिका के कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसाणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओम का नियम क्या है। ओम का जो नियम है वो एक्चुअली क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है। तो यही प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो V इज इक्वल टू हो जाता है I और R। ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटता है उसके बदले में R आता है। R जो होता है आपका प्रतिरोध होता है, याद रखिएगा। V आपका वोल्टेज होता है, I आपका विद्युत धारा होता है और R प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा क्या होता है, ओम होता है। उसी तरह से विद्युत धारा अगर इसका एसआई यूनिट आपसे पूछे तो वो आपका एम्पियर होता है। उसी तरह से वोल्टेज अगर इसका एसआई यूनिट पूछे तो क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलयन उपयोग किया जाता है। तो वो आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है AgBr, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के खाली स्थान के कारण बनता है। ये जो आपका आंसर हो जाएगा ये अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण बनता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जब प्रकाश वक्ता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, कौन होता है। ये होता है आपका 0 डिग्री। बाय द वे कि ऐसे कोई मिरर है, ये आपका क्या हो गया, पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर, जिसको वक्ता केंद्र, अगर प्रकाश यहाँ से पास करेगा तो इसी मीडियम में ये रिटर्न हो जाएगा। तो समझिए कि आपतित किरण ये जो जाता हुआ है, अपरावर्तित किरण, आपतित किरण ऐसे, परावर्तित किरण ऐसे, तो दोनों पैरेलली हो जाएगी। तो इसके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। वो आपका जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर जिप्सम का जिक्र किया गया है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र किया गया है। तो जिप्सम का अगर आपसे कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे तो वो होता है CaSO4 2H2O।
उसी तरह से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला पूछे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। याद रखिएगा, मूर्ति का जो ढांचा वगैरह जो बनता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? वो आपका टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव के कारण जो है धुएं में प्रकाश दिखाई देता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करता है? तो वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। अब यहाँ पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आया है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 2 मई 1951 को हुआ था। अब यहाँ पर सांख्यिकी वर्ड आया है तो देख लेते हैं कि विश्व सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसी तरह से हमारे भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा है कि सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? वो आपका करता है श्वास नलिका, याद रखिएगा। कह रहा है संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? ये आपका जो है वो मणिपुर का है। इस 11 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।